Hi guys, welcome to my channel Enhance Your Knowledge. First of all, I would like to tell you that this is my new channel and I'll share my own notes on this channel related to history, geography, polity, economics, GK, UP special, etc. सो गाइज़ आप देख सकते हैं ये क्लास मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है और आज का हमारा टॉपिक है पुर्तगालियों का आगमन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पुर्तगालियों का आगमन। सबसे पहले मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगी जिससे आपको आगे समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ 17 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पहुँचा और वहाँ जमोरिन वहाँ का शासक था, उसने उसका स्वागत किया था। जमोरिन जो था वो एक ब्राह्मण था और जिस टाइम ये वास्को डी गामा बंदरगाह पहुँचा था कालीकट, तो उस टाइम लोधी वंश का शासन चल रहा था। फिर 9 मार्च 1500 ईस्वी को पेट्रो अल्वारेज कैब्रल 13 जहाज़ों से भारत आया था। फिर आते हैं 1502 ईस्वी में। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा फिर दोबारा से भारत आया और तब उसका उद्देश्य क्या था, उसका पर्पस क्या था? ईसाई धर्म की स्थापना करना और वेनिस तथा अरब व्यापारियों को समाप्त कर देना। और इस तरह से फिर वो तीसरी बार भी वास्को डी गामा भारत आता है 1524 ईस्वी में और कोचीन में ही उसकी डेथ हो जाती है। फिर यहाँ 1503 ईस्वी में काली मिर्च एवं पूर्वी जगत से व्यापार पर अधिकार कर लिया और फिर उसने कोचीन में अपनी राजधानी बनाई और दुर्ग की स्थापना की। फिर आगे 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा प्रथम वायसराय बनकर भारत आता है और अल्मीडा ने क्या किया कि गुजरात, तुर्की, मिस्र की सेना को पराजित किया और उसने द्वीप पर अधिकार कर लिया। द्वीप पर अधिकार को ही उसे नीले पानी की नीति कहा जाता है, जिसे हम ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। तो आगे हम यहाँ देखते हैं 1509 ईस्वी में। 1509 ईस्वी में अल्बुकर्क जो था, अल्बुकर्क नाम का एक पुर्तगाली, वो वायसराय बनकर भारत आया और ये अल्बुकर्क जो है वो फर्स्ट गवर्नर जनरल भी था और इसकी डेथ हुई थी गोवा में। अल्बुकर्क को ही, ये मोस्ट आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कि अल्बुकर्क को ही भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अक्सर आपसे पूछा जाता है कि पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भारत में किससे माना जाता है, तो अल्बुकर्क को माना जाता है। और अल्बुकर्क किसके समकालीन था, तो कृष्णदेवराय के समकालीन था अल्बुकर्क। और फिर इसने क्या किया कि 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार कर लिया और 1511 ईस्वी में इसने मलक्का पर अधिकार किया। फिर 1518 ईस्वी में इसने कोलंबो पर अधिकार कर लिया। जब इसने गोवा पर अधिकार किया तो यूसुफ आदिल शाह जो है वहाँ शासन कर रहा था और उसने ही बीजापुर में गोल गुंबद, आपने सुना होगा, गोल गुंबद का निर्माण करवाया था। फिर आगे आते हैं 1529 ईस्वी में। 1529 ईस्वी में नीना डी कुन्हा वायसराय बनकर भारत आया और इसने क्या किया कि कोचीन से अपनी राजधानी गोवा शिफ्ट कर ली और इसने सैंथोम जो कि मद्रास में है वहाँ पे पुर्तगाली बस्ती बसाई और हुगली जो कि बंगाल में है वहाँ भी पुर्तगाली बस्ती बसाई और दीव जो काठियावाड़ में है, इन तीनों जगहों पर उसने पुर्तगाली बस्ती बसाई और चाउल, सल्सेट, बसीन और बम्बई पर उसने अधिकार कर लिया। फिर आगे आपका है 1534 ईस्वी। 1534 ईस्वी में बंगाल के शासक महमूद शाह की अनुमति से उसने क्या किया, नीना डी कुन्हा ने चटगांव और सतगांव में व्यापारिक कोठियाँ खोली। ये जो आपका चटगांव है, इस चटगांव को ही महान बंदरगाह कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका बनता है कि महान बंदरगाह किसे कहा जाता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा चटगांव। फिर आगे पुर्तगालियों ने क्या किया कि अकबर की अनुमति से हुगली में कारखाने खोले और फिर शाहजहाँ की अनुमति से उन्होंने बंदेल में कारखाने खोले। आगे देखते हैं।
फिर पुर्तगालियों ने क्या किया कि पुलिकट और मसोलीपट्टनम ये दोनों जगहों से वो क्या करते थे, वस्त्र एकत्र करके नागापट्टनम ले जाते थे और यहाँ से फिर वो मनीला और मलक्का में व्यापार करते थे। फिर आगे पुर्तगालियों ने कोंकण तट और कोंकण तट से काली मिर्च का व्यापार करते थे और मालाबार से अदरक, दालचीनी, चंदन और हल्दी का व्यापार करते थे। पुर्तगालियों के जो पतन के कारण थे, जो रीजंस थे, वो क्या थे, ये भारतीय जनता के प्रति सहिष्णुता थी और अल्बुकर्क के आयोग उत्तराधिकारी थे, कमज़ोर शासक थे और समुद्री लूटपाट की नीति। कुछ रीज़न ये भी थे कि बाद के यूरोपीय ज़्यादा ताकतवर थे, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और विजयनगर का विध्वंस भी रीज़न था। फिर पुर्तगालियों के आगमन के बाद जो परिवर्तन हुए भारत में वो क्या थे, तो यहाँ आप देखिए पुर्तगालियों के आगमन के बाद परिवर्तन, तंबाकू की खेती, मतलब जब पुर्तगालियों का आगमन हुआ तो तंबाकू की खेती होने लगी, मक्के और आलू की खेती शुरू हुई, जहाज़ का निर्माण स्टार्ट हुआ और प्रिंटिंग प्रेस भी स्टार्ट हुआ। फिर आगे है गोथिक स्थापत्य शैली। ये गोथिक स्थापत्य शैली की स्टार्टिंग हुई और एक बात और है ये कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि गोथिक स्थापत्य शैली को विश्व धरोहर में 2018 में शामिल किया गया है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। फिर मुग़ल दरबार में ईसाई धर्म का प्रवेश हुआ और उस टाइम जब मुग़ल दरबार में ईसाई धर्म का प्रवेश हुआ तो वहाँ का शासक कौन था, अकबर था। वहाँ का शासक अकबर हुआ करता था। और फिर जो दरबार में ईसाई धर्म के प्रवर्तक आए थे, जो ईसाई धर्म के प्रवर्तक आए थे वो फादर इकाविया और मॉसरेट नाम के 2 सेंट थे। फिर आगे 1542 में पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूज़ा भारत आया, जिसने सेंट जेवियर की स्थापना की। आगे 1560 आता है। 1560 में पुर्तगालियों ने गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की और फिर आगे देखते हैं कि पुर्तगालियों की जो व्यापारिक कोठियाँ थी वो पहले तो कोचीन थी, पुर्तगालियों ने जिन्हें 1503 ईस्वी में खोली थी। तो ये पहली एक कोचीन है, दूसरी कालीकट, तीसरी गोवा, मसूलीपट्टनम, मद्रास और हुगली। 1503 से स्टार्ट होकर के पुर्तगालियों की व्यापारिक कोठियाँ 1580 तक जाती हैं। ये हुगली 1580 में खुली थी। इसको आप ये ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, ये नीचे मैंने बनाई थी। कोकट, गोसूली, मगली। को से कोचीन, कट से कालीकट, गो से गोवा, सूली से मसूलीपट्टनम, माँ से मद्रास, गली से हुगली। और यहाँ आप देख सकते हैं कि 1961 में आखिरी यूरोपीय जो आए थे वो पुर्तगाली थे, जो गोवा प्लस दमन दीव को छोड़कर चले गए थे। सो गाइज़, आज की वीडियो में इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ मिलते हैं। सो गाइज़, अगर आपको 1% भी ये वीडियो काम की लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना भी ना भूलिएगा, जिससे वो भी इसका प्रॉफिट ले सकें। थैंक यू, बाय बाय।